आज का हमारा पाठ है कक्षा 8 का प्रथम पाठ है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। सु धन भाषित। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ होता है सुंदर या मधुर वचन। यह जो पाठ है हमारा यह सूक्तमंजरी, नीतिशतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम के रोचक और विचारपरक श्लोकों से संग्रहित किया गया है। पहला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतोयः परभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेया। इसका अन्वय है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते गुणाः निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति यथा नद्यः सुस्वादुतोयः परभवन्ति परं ताः समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। गुणा का अर्थ होता है गुण। गुणगेषु गुणवान व्यक्ति के पास, गुणी व्यक्ति के पास, गुणाः गुण ही भवन्ति होते हैं। गुणी व्यक्ति के पास गुण ही रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, ते मतलब वे कौन? गुण। ते गुणाः वे गुण निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम का अर्थ है गुणहीन, वे गुणहीन को प्राप्त करके दोषः भवन्ति दोष बन जाते हैं, दोष हो जाते हैं। गुण जब तक गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वे गुण ही रहते हैं और जब वे गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो दोष बन जाते हैं। यथा जिस प्रकार नद्य नदी सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल लेकर परभवन्ति निकलती है, परमता परंतु वह समुद्रम समुद्र में आसाद्य मिलकर अपेया भवन्ति, अपेया का अर्थ होता है पीने योग्य न रहना, भवन्ति हो जाती है, तो वह समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती है। कहने का अर्थ यह है कि जब तक जो गुण हैं वो गुणी व्यक्ति के पास रहते हैं तब तक वो गुण रहते हैं और जब वह गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो दोष बन जाते हैं। जिस पर नदियाँ स्वादिष्ट जल लेकर निकलती हैं लेकिन समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती हैं। यहाँ पर इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ दिए गए हैं और यहाँ पे हिंदी दी गई है, तो इसे यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगला श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग्ये देहं परम पशूनाम्। अन्वय है साहित्य संगीत कला विहीनः नरः साक्षात् पुच्छ विषाणहीनः पशुः तृणं न खादन्नपि जीवमानः अस्ति तत्पशूनां परम भागधेयम्। साहित्य का मतलब है रचना, संगीत और कला, विहीन का मतलब है रहित, उसके बिना। साहित्य संगीत और कला के बिना नर है मनुष्य। साक्षात, साक्षात का मतलब है वास्तव में। पुच्छ विषाणहीन है, पुच्छ पूछ और विषाण होता है सींग, हीन रहित, पूछ और सींग से रहित, पशु पशु के समान है। तृणम न खादन्नपि, तृणम होता है घास, घास न खाता है फिर भी, अपि का मतलब होता है भी, जीवमान जीवित अस्ति है, घास नहीं खाता है फिर भी जीवित है। तत्पशूनाम परम भाग्यदेहम्, तत् मतलब यह, पशुनाम पशुओं के लिए, परम महान, भाग्यदेहम् भाग्य की बात है, यह पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। कहने का अर्थ यह है कि साहित्य संगीत और कला के बिना
मनुष्य साक्षात पशु है और वो पशु कैसा है? जिसकी पूँछ और सींग नहीं है, घास नहीं खाता हुआ भी वह जीवित है और यह पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। यहाँ पर इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ दिए हुए हैं और यहाँ पे इसकी हिंदी दी हुई है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगला श्लोक है लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्ययशीनः कर्पणस्य सौख्यम राज्य परमत सचिवस्य नराधिपस्य। अन्वय है लुब्धस्य यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः व्ययशीनः विद्याफलं कर्पणस्य सौख्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। लुब्धस्य का मतलब है लालची का। यश कीर्ति नष्ट हो जाती है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य मतलब चुगलखोर, मैत्री मित्रता, चुगलखोर की मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, इंद्रियां काम नहीं करती है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्म, अर्थपरस्य का मतलब है धन को चाहने वाले का, धर्म। व्ययसीन, जिसमें बुरी आदतें लग गई हैं, बुरी लतें लग गई हैं, उसका। विद्याफलम, विद्या का फल। कर्पणस्य सौख्यम, कर्पणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख। परमत सचिवस्य, परमत का मतलब होता है आलसी, सचिवस्य मंत्री का। नरा अधिपत्यस्य, राजा का। राज्यम नश्यति, राज्य नष्ट हो जाता है। जिस राज्य का जो है मंत्री आलसी होता है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि जो लालची व्यक्ति है उसका यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, जिसकी क्रियाएं काम नहीं करती उसका कुल नष्ट हो जाता है, धन को चाहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है और जिसमें बुरी आदतें लगी हुई हैं उसका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कर्पणस्य सौख्यम, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है और जिस राज्य का जो मंत्री है वह आलसी है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ दिए हुए हैं और यहाँ पे इसकी हिंदी दी हुई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। लालची का यश, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, जिसकी क्रिया नष्ट हो जाती है उसका कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले का विद्या का फल, कंजूस का सुख और जिसके मंत्री आलसी हों उस राज्य का राज्य नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक है पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येम मधुमक्षिकाशौ संसथ्यौ समसज्जन दुर्जनानां सुर्त्वा वचः मधुसुक्तरसं सृजन्ति। अन्वय है असौ मधुमक्षिकः तु कटुकं मधुरं वा रसं समानं पीत्वा माधुर्यम् एव जन्येत तथैव सन्ते समसज्जन दुर्जनानां वचः सुर्त्वा मधुरसुक्तरसम् एव सृजन्ति। असौ का मतलब है यह, मधुमक्षिका मधुमक्खी, तु तो, कटुकम कड़वा, मधुरम मीठा, रसम रस को, समानम पीत्वा समान रूप से पीकर, माधुर्यम मीठे को ही, शहद को ही, एव का मतलब होता ही, जन्यत पैदा करती है। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे और कड़वे रस को पीकर समान रूप से मीठा रस बनाती है या पैदा करती है, तथैव उसी प्रकार से संतः सज्जन लोग, शम समान रूप से सज्जन सज्जनों की, दुर्जनानाम दुर्जन लोगों की, अच्छे और बुरे लोगों की, वचः
वचन या बातें श्रुत्वा सुनकर मधुर सुक्त रसम मीठे वचन रूपी रस का एव ही सर्जंती निर्माण करते हैं। उसी प्रकार सज्जन लोग अच्छे और बुरे लोगों की बातें समान रूप से सुनकर हमेशा मीठे वचन रूपी रस का ही निर्माण करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को पीकर समान रूप से मीठे रस को बनाती है, उसी प्रकार संत लोग अच्छे और बुरे लोगों के वचनों को सुनकर मीठे वचन रूपी रस का निर्माण करते हैं। यहाँ पर इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ है और यहाँ पे इससे संबंधित हिंदी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला श्लोक है विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंब्यते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। अन्वय है यो पौरुषम विहाय देवमेव हि अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसः तिष्ठन्ति। यो का मतलब होता है जो, पौरुषम मेहनत को, विहाय छोड़कर, देवमेव, देवमेव का मतलब है भाग्य को, ही अवलंबते सहारा लेते हैं, देखते हैं। जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर भाग्य को ही देखते हैं, भाग्य का ही सहारा लेते हैं। प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है महल में, सिंहवत शेर की तरह, जो महल में बना हुआ शेर है उसकी तरह, तस्य उसकी, मूर्धनि सिर पर, वायसा कौवे, तिष्ठन्ति बैठते हैं। महल में बने हुए शेर की तरह उसके सर पर कौवे बैठते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति मेहनत को छोड़कर सिर्फ भाग्य का सहारा लेते हैं, वह महल में बने हुए शेर की तरह होते हैं, जिनके सर पर कौवे बैठते हैं। यहाँ पर इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ दिए हुए हैं और यहाँ पे इसकी हिंदी दी हुई है। अगला श्लोक है पुष्प पत्र फल छाया मूल वक्कल दारुभिः धन्यमहिरुहः येषां विमुखं यान्ति न अर्थिनः। अन्वय है महिरुहः पुष्प पत्र फल छाया मूल वक्कल दारुभिः धन्यः भवन्ति येषां अर्थिनः विमुखा न यान्ति। महिरुहा का मतलब है वृक्ष, सागवान के पेड़, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल, छाया, मूल का अर्थ होता है जड़, वक्कल का मतलब होता है जो छाल होती है पेड़ों की वो, दारू भी लकड़ी, धन्य धन्य भवंती होते हैं। पेड़ महान होते हैं जो हमें फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी से युक्त जो वृक्ष हैं वो धन्य होते हैं। ये शाम जिनके पास अर्थिनय याचक मांगने वाले विमुखा विरुद्ध न यान्ति होते हैं, जिनके पास जाकर जो मांगने वाले हैं वो विमुख नहीं होते हैं, निराश नहीं होते हैं। कहने का मतलब यह है कि पेड़ हमें पुष्प, छाया, फूल, पत्ते, जड़ या लकड़ी कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करते हैं। उनके पास जाने वाला व्यक्ति कभी भी निराश नहीं होता है। यदि हरा भरा है तो हमें उससे छाया मिलेगी, फल मिलेंगे या फूल, और यदि पेड़ सूखा हुआ है तो हमें उससे लकड़ी ज़रूर मिलती है। तो वह कभी भी अपने पास आने वाले को खाली नहीं जाने देता है। तो कहने का मतलब यह है कि फूल, पत्ते, फल, परछाई, जड़, छाल और लकड़ी से युक्त सागवान के पेड़ धन्य हैं, जिनके पास याचक विरुद्ध नहीं होते हैं, निराश नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ दिए हुए हैं और यहाँ पे हिंदी दी हुई है। अगला श्लोक है चिंतनिया ही विपदाम आदावेव
प्रतिक्रियः न कूपखननं युक्तं प्रदीपते वह्निना गृहे। अन्वय है विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रियः चिंतनीयः गृहे वह्निना प्रदीपते कूपखननं न युक्तम। विपदाम का मतलब होता है आपत्ति या विपदा। आदावेव आने से पहले ही, प्रतिक्रिया उपाय उसका उपाय, चिंतनीय ढूंढ लेना चाहिए, समाधान सोच लेना चाहिए। विपदा आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। गृहे घर में, वह्निना अग्नि आग, प्रदीपते लगने के बाद, कूप कुआं, खननम खोदना न नहीं युक्तम उचित है। घर में आग लगने के बाद घर में कुआं खोदना उचित नहीं है। कहने का भाव यह है कि हमें विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेना चाहिए। जब विपत्ति आ जाती है उसके बाद समाधान ढूंढना उचित नहीं है। जिस प्रकार घर में आग लगने के बाद कुआं खोदना उचित नहीं है। तो यहाँ पे इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ दिए हुए हैं और यहाँ पे इसकी हिंदी दी हुई है, आप इन्हें यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वरम वाचनम कुरुत। पाठ में दिए हुए पदों का सस्वर वाचन करें। तो अभी हमने आपको श्लोक पढ़ाए हैं तो ये स्वयं करने हैं आपको। अगला है श्लोकांशेषु ऋक् स्थानानि पूरयत। जो श्लोक के अंश दिए हुए हैं उनके जो ऋक् स्थान है वो हमें पूरे करने हैं, जो अंडरलाइन है। तो जो यहाँ पे रेड कलर में दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे फिल करे हुए हैं। तो पहला है समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेया। समुद्र में मिलकर वो पीने योग्य नहीं रहता। अगला है सुरत्वा वचय मधुर सुक्त रसम सर्जन्ति। वचनों को सुनकर मधुर सुक्त रसों का निर्माण करते हैं। तद भाग्य देहम परम पशुनाम। तो यह पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। विद्या फलम व्यसनिनः कर्पणस्य सौख्यम। विद्या का फल जिसमें लत लग गई हो किसी चीज़ का उसका नष्ट हो जाता है और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। अगला है पौरुषम विहाय यह देवमेव अवलंबते। मेहनत को छोड़कर जो भाग्य का सहारा लेते हैं। अगला है चिंतनीय ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया। विपत्ति आने से पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। तो वन वर्ड वाले आंसर है ये। व्यसनिनः किम नश्यति। बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है। तो विद्या फलम, विद्या का फल। कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य, लोभी का। अगला है मधुमक्षिकः किम जनयति। मधुमक्खी क्या पैदा करती है, क्या निर्माण करती है। तो माधुर्यम, मीठे का या शहद का। अगला है मधुर सुक्त रसम के सृजन्ति। मधुर सुक्त रसों की रचना कौन करते हैं। तो संतः, विसर्ग आ जाएगा यहाँ पे, सज्जन लोग। अगला है अर्थिनः केभ्य विमुखा न यान्ति। याचक किसके सामने विमुख नहीं होते, खाली हाथ नहीं लौटते। तो इसका आंसर हो जाएगा महीरुहेभ्य, वृक्षों के पास जाकर। अगला प्रश्न हमारा अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखित। जो नीचे तद्भव शब्द दिए गए हैं उनके लिए पाठ में से दिए हुए संस्कृत पद हमें लिखने हैं। यथा जिस प्रकार दिया हुआ है। कंजूस, कंजूस की संस्कृत होती है कृपणः। तो कड़वा कटुकम।
पूछ, पुच्छः, लोभी, लुब्धः, मधुमक्खी, मधुमक्षिकः, तिनका, तृणम्। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखित। नीचे दिए गए वाक्यों में कर्तृपदम कर्ता और क्रियापदम क्रिया का चयन करके लिखिए, छाट कर लिखिए। यथा दिया हुआ है संतः मधुर सुक्त रसम सर्जन्ति। संत लोग मधुर सुक्त रसों का सर्जन करते हैं। तो यहाँ पे कर्ता है संत और क्रिया है सृजन्ति। अगला है निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः। निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। तो यहाँ पे कर्ता है हमारा दोषः और भवन्ति है क्रिया। अगला है गुणा गुणगेषु गुणः भवन्ति। गुण गुणी व्यक्ति के पास ही गुण रहते हैं। तो गुणा हो जाएगा कर्ता और भवन्ति हो जाएगा क्रिया। अगला है मधुमक्षिकः माधुर्यमेव जनेत। मधुमक्खी मीठे का निर्माण करती है, शहद का निर्माण करती है। तो मधुमक्षिका हो जाएगा कर्ता और जनेत हो जाएगा क्रिया। अगला है पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति। चुगलखोर की मित्रता यश का नाश करती है। कौन करती है नाश? तो मैत्री। तो मैत्री हो जाएगा हमारा कर्ता और नाशयति क्रिया। अगला है नद्य समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। नदियाँ समुद्र में मिलकर अपेय हो जाती हैं। तो कौन हो जाती हैं? नदी। तो नद्य हो जाएगा कर्ता और भवन्ति हो जाएगा क्रिया। अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि आधृत्य पर्सन निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद हैं उनको लेकर पर्सन निर्माण करें, उनके आधार पर पर्सन निर्माण करें। पहला है गुणः गुणगेषु गुणा भवन्ति। तो गुण गुणी व्यक्ति के पास गुण रहते हैं। तो किसके पास गुण रहते हैं? तो ये हो जाएगा के गुणगेषु गुणः भवन्ति। अगला है नद्य सुस्वादुतोया भवन्ति। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली बहती हैं। तो कौन बहती हैं स्वादिष्ट जल वाली? तो यहाँ पे नद्य क्या है? ये हमारा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा किम रूप का प्रथमा विभक्ति बहुवचन स्त्रीलिंग में ही। तो का हो जाएगा का के काहा। तो यहाँ पे हमारा काहा हो जाएगा का सुस्वादुतोया भवन्ति। कौन? स्वादिष्ट जल वाली बहती हैं। अगला है लुब्धस्य यश नश्यति। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। तो किसका यश नष्ट हो जाता है? तो इसका क्वेश्चन बनेगा कस्य यशः नश्यति। अगला है मधुमक्षिका माधुर्यमेव जन्यति। मधुमक्खी शहद का निर्माण करती है। तो कौन शहद का निर्माण करती है? तो यहाँ पे मधुमक्षिका हमारा प्रथमा विभक्ति में एक वचन है स्त्रीलिंग का। तो यहाँ पे हो जाएगा का माधुर्यमेव जन्यति। स्त्रीलिंग में किम का एक वचन। तो का हो जाएगा का माधुर्यमेव जन्यति। कौन मीठे को जन्म देती है। अगला है तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। उसके सर पे कौवे बैठते हैं। तो किसके सर पे कौवे बैठते हैं? तो कस्मिन या कुत्र तिष्ठन्ति वायसः। ये इसका पर्सन निर्माण हो जाएगा। अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कृत। उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करें। तो यहाँ पे संधि दी हुई है, संधि विच्छेद करना है। यथा जिस प्रकार दिया हुआ है समुद्रम आसाद्य, समुद्रम धन आसाद्य। माधुर्यमेव, माधुर्यम धन एव। अल्पमेव, अल्पम धन एव। सर्वमेव, सर्वम धन एव। देवमेव, देवम धन एव। महात्मना मुक्ति,
महात्मा नाम धन उक्ति। विपदाम आदावेव विपताम धन आदौ धन एव। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। यदि आप इस पाठ में से कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।